अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासिमी। नाजरीन, आज 17 जनवरी 2025 बरोज़ जुमा है। इस वक्त की एक बहुत बड़ी ख़बर, मुशायरों की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, अपनी एक अलग पहचान रखने वाले शायर, नाज़िम मुशायरा, मशहूर व मारूफ शायर जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब का गज़लिया मुशायरों से किनारा कशी का ऐलान। ये एक बहुत अच्छी ख़बर है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप इसको खूब शेयर कीजिएगा, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। दोस्तों, मारूफ शायर और नाज़िम मुशायरा जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, जो हाल ही में मदीना मुनव्वरा के रूहानी सफ़र से वापस लौटे हैं, उन्होंने एक अहम ऐलान करते हुए कहा कि वो आइंदा गज़लिया मुशायरों में शिरकत नहीं करेंगे। दोस्तों, मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब ने रिपोर्टर उर्दू न्यूज़ इंडिया एहतिशाम निज़ामी कासमी से बात करते हुए वो थोड़े से जज्बाती भी हो गए थे और बताया कि मदीना मुनव्वरा में उन्होंने अहद किया था कि अब मुशायरों में ख़ास तौर पर उनमें जिनमें ख़वातीन शायरात शामिल हो या सिर्फ गज़ल पर मबनी मुशायरा हो, उसमें शिरकत से मुकम्मल इज्तिनाब करेंगे। नाजरीन, उन्होंने मज़ीद वजाहत की कि अब वो सिर्फ दीनी मदारिस के प्रोग्राम्स, नातिया मुशायरों या मनक़बत पर मबनी तकारीब में ही शिरकत करेंगे। इस रूहानी तब्दीली के पस मंज़र में उन्होंने मदीना मुनव्वरा में मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया के हाथों वो बैत भी हुए हैं। मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब ने बताया कि उन्हें तौबा करने के बाद गज़लिया मुशायरों में शिरकत के लिए बहुत ऑफ़र आ रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें एक ऑफ़र दूसरे मुल्क से यानी दुबई से भी आया है। एक गज़लिया मुशायरे में शिरकत करने के लिए उन्हें 2.5 लाख रुपये का ऑफ़र भी दिया गया है, लेकिन उन्होंने तौबा करने के बाद सब कुछ ठुकरा दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अब मैं तौबा कर चुका हूं, अब कभी भी ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत नहीं करूंगा। नाजरीन, उन्होंने बताया कि जैसे मुशायरे पहले हुआ करते थे, अब ऐसे मुशायरे नहीं रहे। मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब ने बताया कि मुशायरों में शिरकत करते वक्त या शिरकत करने के बाद मुझे बड़ी अजीब सी बेचैनी रहा करती थी, बहुत अजीब सा लगा करता था, अंदर अंदर से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और मैं बहुत दिनों से इस कोशिश में था। बिलाखिर मदीना मुनव्वरा पहुंचकर मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी से मुलाकात के बाद, बैत के बाद ये बहुत आसान हो गया है। नाज़रीन, एक और ख़ास बात यह भी है कि हबीबी साहब ने तकरीबन 12 मुस्लिम लड़कियों को गज़लिया मुशायरों से तौबा कराई है। वो 12 लड़कियों को तौबा करा चुके हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और बड़ी ख़ास बात यह है कि एक बहुत बड़ा तबका उनके इस ऐलान से, इस बड़े कदम से उनकी हौसला अफजाई कर रहा है, उनकी इस बात से खुश हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको मनाने में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि जिस दुनिया से ये वापस लौटे हैं उसी दुनिया में वापस आ जाएं, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। ये साबित कदम रहेंगे, जैसा कि उन्होंने ख़ुद ही बताया है। अल्लाह ताला उन्हें दीन पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब के लिए दुआ फरमाए, अल्लाह ताला उनको हर खैर अता फरमाए, हर शर से उनकी हिफाजत फरमाए। तौबा करने की एक बड़ी ख़ास वजह मदीना मुनव्वरा है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की सोहबत है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अतहर की उनको सोहबत मिली है और मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी से वो बैत हुए और पीर साहब ने इशारों इशारों में ही उनको सब कुछ बता दिया था, जो कि समझ गए थे। फिर उन्होंने इससे तौबा कर ली। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? आप भी अपनी राय पेश कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। उन्होंने बताया कि अब आप मुझे मदारिस के दीनी प्रोग्रामों में ही पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा, इसको शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे ईमान व अमाल की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।